नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार नीतीश कुमार की कुर्सी जाने वाली है। अब बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल आने वाला है। दरअसल ये बातें कह दी गई है तेजस्वी यादव के द्वारा, राजद नेताओं के द्वारा, और यहां तक कह दिया गया अब तो बिहार में ऐसे हालात हैं कि लोगों को घर से निकलने में भी डर लग रहा है। अब ये सरकार नहीं चलने वाली, और साथ ही उनके ही पार्टी के बीजेपी के नेता ही अब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है और लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधर रहा है। ऊपर से महंगाई, किसान अलग से तबाह हैं, लोग बेरोजगार हैं, हर नियुक्ति में धांधली की शिकायत आ रही है। चाहे नियोजित शिक्षक हो, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी, छात्र, सब लोग इस मौजूदा सरकार से तबाह हो गए हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि इनका जो गठबंधन है वो बिहार के लिए एक अभिशाप के रूप में है। इन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया है और अब लोकतंत्र भी तबाह करना चाहते हैं। विधानसभा सत्र खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरसीपी टैक्स वसूल रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और लोगों को घर में भी डर लग रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि रुपेश सिंह हत्याकांड के बाद लोगों में खौफ फैल गया है। लोग क्या करें, घर से बाहर निकलेंगे तो मारे जाएंगे, और अब तो घर में भी जान सलामत रहने की कोई गारंटी नहीं है। अब लोगों को 50 बार सोचना पड़ रहा है कि घर से बाहर कदम निकालें या नहीं। जब पॉस इलाके में रुपेश सिंह जैसे व्यक्ति का मर्डर हो सकता है तो फिर कौन सुरक्षित है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा बैठक करने का दिखावा करते हैं। ये समीक्षा बैठक नहीं, वीक्षा बैठक है। इसमें आरसीपी टैक्स की वसूली का बंदोबस्त होता है। उन्होंने कहा कि ये जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है। इंडिगो स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या कर दी गई, तो अब उनकी 8 साल की बेटी ने जो मांग की है उसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुक पाएंगे। दरअसल सुशील कुमार मोदी जी गए थे उनके परिजनों से मिलने के लिए, तो एक छोटी सी उनकी मासूम सी बेटी ने सुशील मोदी से मांग की है। उस बच्ची ने जो शब्द कहे हैं शायद ही कोई अपने पिता की मृत्यु के बाद कहने की हिम्मत जुटा पाए। दरअसल उन्होंने कहा कि जब अपराधी मिल जाए तो सबसे पहले अपराधी को मेरी मां के सामने लाइएगा। पहली गोली मेरी मां मारेगी। आप सोचिए कितना दर्द है उस छोटी सी बच्ची के सीने में। वो चाहती है कि अपराधी को पहली गोली मेरी मां मारे। बिहार में भी 9वीं से लेकर ऊपर के कक्षाओं के लिए स्कूल खुल गए हैं, तो छोटे बच्चों के लिए स्कूल कब खुलेगा ये भी जान लीजिए। पहले 18 जनवरी से छोटे बच्चों के लिए स्कूल खुलना था, लेकिन अभी नहीं खुलेगा। फिलहाल ये बैठक 25 जनवरी तक के लिए टल गया है। माना जा रहा है कि अब फरवरी महीने से ही बिहार में छोटे बच्चों के लिए स्कूल खुल पाएगा। तो मान के चलिए कि फरवरी के पहले सप्ताह में स्कूल खोलने को लेकर फैसला किया जा सकता है। तो एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने यह कह दिया है कि नीतीश कुमार और हम साथ हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, उनका महागठबंधन या राजद में नो एंट्री। लेकिन अब फिर से कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, काम करते हैं, लेकिन भाजपा के साथ जब से गए हैं कोई काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार मचा है, अपराध चरम पर है। उन्होंने नीतीश कुमार को कहा कि अगर आप 19 लाख युवकों को रोजगार देने में सफल नहीं हुए, नियोजित शिक्षकों का समाधान नहीं करते हैं, गरीबों को मकान नहीं देते हैं, तो महागठबंधन सरकार को घेरेगा, सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगा, और महागठबंधन में आप आमंत्रित हैं। आइए मिलजुल कर हम काम करेंगे।
ध्यान दीजिएगा, 16 जनवरी से फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा कि पहला टीका आपको जिस कंपनी का दिया जाएगा उसी कंपनी का आपको दूसरा टीका भी लेना पड़ेगा, और दूसरा टीका आपको 28 दिन के बाद दिया जाएगा। बिहार में 2 टाइप का कोरोना वैक्सीन आया है, एक कोविशील्ड तो दूसरा कोवैक्सीन। यदि आपने पहले कोवैक्सीन लगाया तो 28 दिन के बाद दूसरा डोज भी आपको कोवैक्सीन का ही लगाना पड़ेगा, और जो कोविशील्ड लगाए हैं वो कोविशील्ड ही लगाएंगे। बिहार में बढ़ते अपराध पर पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में अमंगल ही अमंगल है। पप्पू यादव ने कहा कि सुशासन का ढोल पीटने वाले सुशासन बाबू, आपके बिहार में अमंगल ही अमंगल हो रहा है। लूट, हत्या, दुष्कर्म, डकैती और चोरी से पूरा बिहार पट गया है। शराब कारोबार के साथ साथ अब मौत का कारोबार भी जमकर चल रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि इंडिगो मैनेजर रुपेश की हत्या की जांच एसआईटी से हो रही है, और हत्याओं की जांच एसआईटी से क्यों नहीं हो रही है? यानी बड़े लोगों की जान की कीमत है और गरीब बेबस की जान की कोई कीमत नहीं है। अगर जल्द से जल्द अपराध पर नियंत्रण नहीं हुआ और रुपेश की हत्या में शामिल लोग जल्द से जल्द पकड़े नहीं गए तो जन अधिकार पार्टी न्यायालय की शरण में जाएगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। देख लीजिए एक बीजेपी नेता के करतूत, इनका घिनौना काम। बीजेपी नेता ने लड़कियों के साथ किया गंदा काम और ढेर सारा बनाया अश्लील वीडियो। पुलिस ने भाजपा नेता के घर से एक लैपटॉप, पेन ड्राइव, डीवीआर, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बरामद किया है। वह कई सालों से मोहल्ले और आसपास के इलाके के बच्चों को अपने घर पर बुलाकर उनके साथ जुआ खेलता था और नशीली दवा देकर उन्हें बेहोश करके कुकर्म करता था और उसका वीडियो बना लेता था। और कुकर्म के 200 से अधिक वीडियो उनके हार्ड डिस्क में मिले हैं, और अनुमान लगाया जा रहा है कि 100 से अधिक बच्चे शिकार हो चुके होंगे। और ये भाजपा नेता उत्तर प्रदेश के उरई जिले का रामविलास राठौड़ है। बिहार में सरकारी नौकरी, पटना हाईकोर्ट में इस साल बम्पर बहाली, 1469 अलग अलग पदों पर होगी नियुक्ति। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पटना हाईकोर्ट में इस साल 1469 विभिन्न पदों पर नियुक्तियां होगी। हाईकोर्ट प्रशासन ने राज्य सरकार द्वारा सृजित 1469 पदों के लिए नियमावली की मंजूरी दे दी है। अब इन पदों पर नियुक्ति व प्रोन्नति भी हो सकेगा। बीजेपी के सांसद जनार्दन सिग्रीवाल ने सरकार से मांग की है कि कानून बदलकर अपराधियों को उसी अंदाज में सजा दी जाए जिस तरह से उन्होंने अपराध किया है। उन्होंने कहा कि मैं तो कहूंगा कि अपराधियों को ठीक उसी तरह चौक चौराहे पर टांग कर गोली मार देना चाहिए जिस तरह से उन लोगों ने अपराध को अंजाम दिया है। तो इस पर राजद ने कहा है कि अब भाजपा के नेता, सांसद इत्यादि मान रहे हैं कि सरकार कानून व्यवस्था में सुधार लाने में सक्षम नहीं है। भाजपा के सांसद जनार्दन सिग्रीवाल कह रहे हैं कि जनता अब कानून अपने हाथ में ले, जिसे भी वह दोषी मानते हो उसे बीच चौराहे पर टांग कर गोली मार दे। अब नौकरी के लिए तैयार हो जाइए। तेजस की डील से देश में तैयार होंगे 50,000 से अधिक नौकरियां। रक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 83 तेजस विमानों की इस डील से देश में करीब 50,000 से अधिक नौकरियों के अवसर तैयार होंगे। तो बहुत ही जल्द 50,000 से ज्यादा नौकरियां आने वाली है। देखिए, इस मौके पर उन्होंने चीन को भी बड़ी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन कोई महाशक्ति देश के सम्मान को ठोस पहुंचाती है तो देश के सैनिक उसका मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। युवा राजनेता कारी साहब ने ट्वीट किया कि लूट, हत्या, बलात्कार से बिहार में हाहाकार, इस्तीफा दे कुकर्मी कुमार। उन्होंने नीतीश कुमार को कुकर्मी कुमार कहा। तो इस पर जदयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी यादव जी, जनता ने आपको नकार दिया है तो आपके इशारे पर आरजेडी ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया है। आपके एक नेता
कारी साहब ने तो नीतीश जी को जाति सूचक गाली ही दे दी। तो इसके जवाब में कारी साहब ने कहा है कि इस जाहिलियत को क्या नाम दूं, जिनके नस नस में जातिवाद भरा हो उसे हर जगह जातिवाद ही नजर आएगा। राजीव रंजन जी, आपकी बौखलाहट को मैं समझ सकता हूं। आपकी राजनीतिक हैसियत और विसात खो चुके आपकी आका को खुश करने के लिए इतनी निर्लज्जता और मूर्खता तो करनी ही पड़ेगी ना आपको। एक बड़ी खबर आ रही है, बर्खास्त 5 पुलिस वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है और साथ ही पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का ऑर्डर को हाईकोर्ट ने पलट दिया है और उनका सेवा बहाल करने का आदेश दे दिया। गोपालगंज जिले के खजूरबानी जहरीली शराब कांड मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया। उच्च न्यायालय ने इस मामले में बर्खास्त 21 में से 5 पुलिस कर्मियों की सेवा बहाल करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, बर्खास्तगी के दिन से ही वेतन और अन्य लाभ देने का आदेश भी दे दिया। तो बड़ी खबर है, पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का हाईकोर्ट ने सेवा बहाल करने का आदेश दे दिया है। जल्द ही सेवा में हो सकते हैं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे।